हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स एकेडमी। मैं हूं एडवोकेट रश्मि वोहरा। आज मैं आपको फैमिली कोर्ट को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट के दिए गए डिसीजन के ऊपर बहुत बड़ा फैसला आपको बता रही हूं, जो कि झारखंड हाई कोर्ट ने भी लिया है हाल ही में। एक्चुअली क्या हुआ था, झारखंड हाई कोर्ट के पास एक केस आया जिसके अंदर की वाइफ ने अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम किया हुआ था, यानी कि गुजारा भत्ते का केस चल रहा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। जूनियर कोर्ट में उनका केस चल रहा था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, लोअर कोर्ट के अंदर। तो उसके अंदर बात क्या थी, मेन वाइफ ने ये बोला था कि मैं अपने हस्बैंड के खिलाफ आपको कॉल की रिकॉर्डिंग पेश करना चाहती हूँ कोर्ट में, जिसको कि फैमिली कोर्ट ने मंजूर कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था कि लाइए आप अपने हस्बैंड की कोई भी रिकॉर्डिंग लेके आइए जो कि इसके लिए एविडेंस के तौर पे काम करेगी और आपके हक में फैसला जिसके ऊपर सुनाया जा सकता है। ये मंजूर करने के बाद में हस्बैंड ने अपनी वाइफ के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगा दिए थे, कैरेक्टर को लेके उसके गलत एलिगेशंस लगा दिए थे। तो ये फैसला मंजूर हो गया था फैमिली कोर्ट के अंदर, लेकिन जब ये डिसीजन फैमिली कोर्ट में पास नहीं हुआ तो उसके बाद में झारखंड हाई कोर्ट में जब ये केस गया तो झारखंड हाई कोर्ट ने इस बात को सिरे से मंजूर नहीं किया, साफ बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट का नीरा राडिया के केस में जो एक फैसला आया था कि आप किसी की कॉल रिकॉर्डिंग को केस में एविडेंस यानी साक्ष्य के तौर पे, सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं या नहीं, इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखते हुए हम आपको इस चीज की परमिशन नहीं दे सकते। और साफ इस बात को झारखंड हाई कोर्ट ने क्लियरली मना कर दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी की भी परमिशन के बिना उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को कोर्ट के केस के अंदर साक्ष्य यानी प्रूफ के तौर पे साबित करने के लिए कोर्ट में सबमिट नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो भी हो, अगर वो ये कहता है कि मेरे पास अपने स्पाउस के अगेंस्ट में, हस्बैंड या वाइफ के अगेंस्ट में कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग है जो कि मेरे फेवर में जिसके डिसीजन आ सकता है जिसके द्वारा, तो ये चीजें सुप्रीम कोर्ट ने पहले मना कर दी थी। नीरा राडिया के केस में साफ बोल दिया था कि आप किसी की, देखिए, आप पेश कर सकते हैं, एक ही कंडीशन है आपके पास, उसकी परमिशन होनी चाहिए। अगर आपने बिना किसी की मंजूरी के खिलाफ, किसी की जानकारी के खिलाफ, आपने किसी को बताए बिना चोरी से किसी का भी अगर फोन रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग कर ली है जिसको कि आप कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में पेश करना चाहते हैं अपने केस के लिए, तो वो आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 72 का भी उल्लंघन है। उसके तहत उस व्यक्ति को जिसने की बिना किसी की जानकारी के उसकी रिकॉर्डिंग की है, उसको आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 72 के अकॉर्डिंग उसको 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना यानी फाइन लगाया जाएगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू प्राइवेसी का भी वायलेशन यानी उल्लंघन होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग को बिना कोर्ट की मंजूरी के या बिना उस व्यक्ति की परमिशन लिए, उसकी जानकारी के बिना उसकी वॉइस को या वीडियो को कुछ रिकॉर्ड करके आप कोर्ट में पेश नहीं कर सकते हैं। ये कोर्ट में क्या, वैसे भी आप उसका मिसयूज नहीं कर सकते, उसको वायरल नहीं कर सकते, आप उसको अपलोड नहीं कर सकते, किसी को फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा व्यक्ति कर देता है, कोई व्यक्ति ऐसा काम कर देता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन किया जाता है। इसके तहत आपको उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। तो ये एक फैसला झारखंड हाई कोर्ट ने ये कहते हुए इनकी अर्जी को, इसको साक्ष्य को मानने से इनकार कर दिया। ये बोला कोर्ट ने, झारखंड हाई कोर्ट ने, कि आपने बिना व्यक्ति की परमिशन के, बिना उसकी अनुमति के और बिना उनको जानकारी के आपने ये चोरी से वीडियो और वॉइस रिकॉर्डिंग की है, इसलिए इसको हम साक्ष्य के तौर पे बिल्कुल भी कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये फैसला पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया था उस नीरा राडिया के केस में, जिसको मानते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने भी ये फैसला सुना दिया। तो अब ये चीज सब लोगों पे लागू की जाती है। ये वैसे भी प्राइवेसी का उल्लंघन है। जो लोग किसी की भी फोटो को, वीडियो को या वॉइस को रिकॉर्ड करके उसको वायरल कर देते हैं उसकी जानकारी के बिना, उसकी परमिशन के बिना, या अगर कोर्ट में आपको पेश करना है और कोर्ट से आपने परमिशन नहीं ली रिकॉर्डिंग करने से पहले, तो आप दूसरे की, उस व्यक्ति की प्राइवेसी का उल्लंघन करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी। तो आपको आई थिंक वीडियो में बात ये मेरी समझ में आ गई होगी कि कोई भी अब ये चीज
कोर्ट के अंदर, फैमिली कोर्ट में, खास तौर से फैमिली कोर्ट के केसेस में ये चीज़ नहीं आप सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं। और ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपने वीडियो, किसी के डॉक्यूमेंट्स, किसी की और कोई चीज़, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स को भी, किसी और चीज़ को भी अगर आप उसकी परमिशन के बिना आप वायरल करते हैं या फिर कोर्ट में पेश करना चाहते हैं, करते हैं, तो आप को कोर्ट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको उस व्यक्ति को जो रिकॉर्डिंग कर देता है उसको आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग भी और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग और आईटी एक्ट 2000 के 72 सेक्शन के